तारीख है 31 मई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अपनी नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। पीएम सूर्य घर योजना का बढ़ता असर, मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची मुफ्त बिजली की रोशनी। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भेदभाव पर एनएचआरसी सख्त, नगर निगम अधिकारियों को दी चेतावनी। नौतपा के बीच मौसम का यू टर्न, कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी। आयुष्मान योजना में बड़ा डिजिटल बदलाव, अब मरीजों का इलाज होगा पूरी तरह ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर। जनगणना 2027 से पहले बड़ा खुलासा, इंदौर की आबादी हर साल 76,000 बढ़ रही, 41,000 नए मकान भी बन रहे। स्मार्ट सिटी में आम लोगों पर दोहरी मार, कहीं नक्शा अटका तो कहीं 1,000 वर्ग फीट जमीन पर 9 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। स्मार्ट सिटी में आम लोगों पर दोहरी मार, कहीं नक्शा अटका तो कहीं 1,000 वर्ग फीट जमीन पर 9 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ। इंदौर के कैंट और जिंसी क्षेत्र के रहवासी इन दिनों विकास योजनाओं और नियमों के बीच फंसे नजर आ रहे हैं। एक तरफ कई इलाकों में भवन निर्माण के नक्शों को मंजूरी में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर भूमि और विकास शुल्क के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सुविधाएं मिलने के बजाय नए नियमों ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी है। 1,000 वर्ग फीट जमीन पर लाखों रुपए का अतिरिक्त खर्च लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्रशासन से राहत की मांग लगातार उठ रही है। जनगणना 2027 से पहले बड़ा खुलासा, इंदौर की आबादी हर साल 76,000 बढ़ रही, 41,000 नए मकान भी बन रहे। जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच सामने आए आंकड़ों ने इंदौर की तेज रफ्तार वृद्धि को उजागर किया है। जिले की आबादी में हर वर्ष करीब 76,000 लोगों का इजाफा हो रहा है, जबकि लगभग 41,000 नए मकानों का निर्माण भी किया जा रहा है। लगातार बढ़ती आबादी के कारण यातायात, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में शहरी नियोजन को और भी मजबूत करना होगा। प्रशासन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई विकास योजनाओं पर काम कर रहा है। आयुष्मान योजना में बड़ा डिजिटल बदलाव, अब मरीजों का इलाज होगा पूरी तरह ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को और पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब मरीजों का इलाज डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। इससे अस्पतालों में मरीजों की चिकित्सा जानकारी सुरक्षित रहेगी और उपचार प्रक्रिया तेज होगी। डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए डॉक्टरों को मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास तुरंत उपलब्ध हो सकेगा। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पात्र हितग्राहियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जल्द ही ये प्रणाली प्रदेश के सभी संबद्ध अस्पतालों में लागू हो जाएंगी। चंबल के रैडी घाट पर अवैध रेत कारोबार का खुलासा, मिट्टी में मिलाई गई 22 लाख रुपए की रेत जब्त। मुरैना जिले के चंबल क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। अधिकारियों ने रैडी घाट पर मिट्टी में मिलाकर छिपाई गई लगभग 1,000 ट्रॉली अवैध रेत का पता लगाया है। जब्त की गई रेत की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि खनन माफिया रेत को मिट्टी में मिलाकर जांच एजेंसियों से बचाने का प्रयास कर रहे थे। मामले की जांच जारी है और दोषियों की पहचान की जा रही है। इस कार्रवाई को अवैध खनन के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना का बढ़ता असर, मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची मुफ्त बिजली की रोशनी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 1 लाख से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे परिवारों के बिजली बिल में भारी कमी आई है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। वहीं योजना के तहत केंद्र सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जिससे आम नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने में सुविधा मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में लाभार्थियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भेदभाव पर एनएचआरसी सख्त, नगर निगम अधिकारियों को दी चेतावनी। जबलपुर में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कथित भेदभाव के मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने नगर निगम अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों को समान कार्य के बावजूद अलग अलग भुगतान किया जा रहा था। आयोग ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और संबंधित अधिकारियों को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। भिंड और छतरपुर में दर्दनाक सड़क हादसे, अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश के भिंड और छतरपुर जिलों में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरा सदमा दिया है। इन दुर्घटनाओं में कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसों का कारण माना जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। 20 घंटे बाद भी अंधेरे में डूबे कई इलाके, ऊर्जा मंत्री की सक्रियता के बावजूद बिजली बहाली की रफ्तार धीमी। ग्वालियर में आए तेज आंधी तूफान और बारिश के बाद बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो
हो गई। कई इलाकों में 20 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। ऊर्जा मंत्री के लगातार निर्देशों और निगरानी के बावजूद मरम्मत कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है। वहीं स्थानीय लोग भीषण गर्मी और बिजली कटौती से परेशान हैं। बिजली कंपनी का कहना है कि बड़ी संख्या में बिजली पोल और तार क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। जल्द आपूर्ति सामान्य करने का दावा किया गया है। नौतपा में मौसम ने बदला मिजाज। ठंडी हवाओं और बारिश से ग्वालियर में तापमान 10 डिग्री तक लुढ़का। ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। नौतपा के दौरान हुई बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण ये बदलाव देखने को मिला है। किसानों के लिए भी ये मौसम लाभदायक माना जा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका भी बनी हुई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस हिरासत में 4 मौतों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश। छतरपुर में पुलिस हिरासत के दौरान हुई 4 मौतों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और संबंधित थानों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में मौत जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मानवाधिकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। मामले ने पूरे प्रदेश में चर्चा पैदा कर दी है और सभी की नजरें सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब पर टिकी है। घर की नींव खोदते समय मिला 12 किलो का जिंदा बम। सेना ने संभाला मोर्चा। गाँव में मचा हड़कंप। जबलपुर जिले के गडेरी गाँव में एक मकान निर्माण के दौरान जमीन की खुदाई करते समय 12 किलोग्राम वजनी जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को खाली कराया गया। बाद में सेना के विशेषज्ञों को बुलाकर बम को सुरक्षित कब्जे में लिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये पुराना विस्फोटक उपकरण हो सकता है, जिसकी जांच की जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उज्जैन के 11 प्रमुख मंदिरों का होगा कायाकल्प। 1100 करोड़ रुपए का टेम्पल बॉन्ड लॉन्च करने की तैयारी। धार्मिक नगरी उज्जैन में बड़े धार्मिक और पर्यटन विकास की योजना तैयार की गई है। इसके तहत शहर के 11 प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार और सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए टेम्पल बॉन्ड लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। सरकार का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना लागू होने के बाद मंदिर परिसरों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। महाकाल सवारी मार्ग पर लागू होगा यूनिफॉर्म कलर कोड। पूरे रास्ते पर एक जैसी दिखेगी बाजारों की पहचान। उज्जैन में महाकाल सवारी मार्ग को और आकर्षक तथा व्यवस्थित बनाने के लिए नया कलर कोड लागू किया जाएगा। कंठाल से गोपाल मंदिर तक स्थित दुकानों और भवनों के बाहरी हिस्सों को एक समान रंग योजना में सजाया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे धार्मिक मार्ग की सुंदरता बढ़ेगी और शहर को नई पहचान मिलेगी। महाकाल सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को भी बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। वहीं स्थानीय व्यापारियों से इस योजना में सहयोग करने की अपील की गई है। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी जारी है। 114 गांवों की प्यास बुझाने वाले नर्मदा गंभीर परियोजना की टेस्टिंग शुरू। जल संकट से मिलेगी बड़ी राहत। उज्जैन क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित नर्मदा गंभीर परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 914 गांवों और शहरी क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना की परीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परियोजना पूरी तरह चालू होने के बाद जल संकट से जूझ रहे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं प्रशासन के अनुसार परीक्षण सफल रहने पर जल्द ही नियमित जल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इस योजना को क्षेत्र के विकास और ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नौतपा के बीच मौसम का यूटर्न। कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच ये बदलाव लोगों के लिए राहत लेकर आया है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में ये परिवर्तन हुआ है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का यही बदला हुआ स्वरूप बना रह सकता है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।